जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। मैं दिलीप ग्रासिया। आज हम लोग बात करने वाले हैं सीईटी का नया पाठ्यक्रम आ गया है, तो उससे संबंधित कि गणित और रीजनिंग में है ना, सीईटी जो स्नातक स्तर पर है उसमें गणित और रीजनिंग में क्या क्या शामिल किया गया है उसके बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। ठीक है ना, तो बिल्कुल हम लोग पूरा कोर्स ध्यान समझिएगा। सीईटी में गणित और रीजनिंग, अभी हम लोग गणित और रीजनिंग की बात कर रहे हैं, फिर हम लोग जीके के भी वीडियो अपलोड करेंगे। तो गणित और रीजनिंग में क्या क्या सिलेबस है, क्योंकि आपको पता है कि सीईटी में भी नया नोटिफिकेशन आ चुका है, उसमें 150 प्रश्न रहेंगे। कितने प्रश्न रहेंगे? 150 प्रश्न रहेंगे, जिसमें जीके और मैथ्स, रीजनिंग और सारी हिंदी इंग्लिश सब मिला करके, और उसमें ये मान के चलो कि रीजनिंग और गणित को मिला करके लगभग 30 प्रश्नों के आसपास रहने का चांस है। मैं इसलिए कह रहा हूँ लगभग, क्योंकि अभी एग्जैक्ट आंकड़ा पता किसी को नहीं है ना, क्योंकि बोर्ड ने ये नहीं बताया कि कौन से टॉपिक के कितने प्रश्न आएंगे। तो अनुमानित 30 प्रश्नों के आसपास रह सकता है। तो हम लोग टॉपिक क्या क्या है, मतलब क्या क्या हमें पढ़ना है गणित और रीजनिंग में, उसके ऊपर चर्चा करेंगे। और फिर उसके बाद में हम लोग अलग अलग रीजनिंग और गणित को अलग अलग को हम लोग डिटेल से स्टडी करेंगे। ठीक है, चलिए तो देखते हैं। चलिए तो बात करते हैं हम लोग कि हमारे क्या क्या टॉपिक में शामिल किया गया है। तो देखिएगा, 2 भाग है हमारे पास में। कितने भाग है? 2 भाग है। ठीक है ना, तो हम लोग एक बार जो सिलेबस है उसके 2 भाग कर लेंगे। सिलेबस का मतलब है कि टॉपिक जो हमारे पास में आ रहे हैं, एक तो मानसिक योग्यता, क्या है? मानसिक योग्यता की बात कर रहे हैं, और दूसरा जो है वो क्या है आपका? गणित का पोर्शन। ठीक है, तो ये 2 अलग अलग आपके पास में शामिल किए गए हैं टॉपिक में, तो इन दोनों के ऊपर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। क्लियर है बात? तो सबसे पहले हम लोग मानसिक योग्यता की बात करते हैं कि मानसिक योग्यता में क्या क्या शामिल किया गया है। तो देखो ध्यान से, एक तो लिखा हुआ मैं उसके ऊपर चर्चा करूंगा। सबसे पहले लिखा हुआ है मेकिंग सीरीज, है ना। पहला टॉपिक आपके पास में लिखा हुआ है मेकिंग सीरीज। ठीक है, सीरीज किस प्रकार से हम लोग बनाएंगे उसके ऊपर लिखा हुआ है कि मेकिंग सीरीज। ठीक है, उसके बाद में आपके पास में लिखा हुआ है फिगर मैट्रिक्स क्वेश्चंस। ठीक है, जितने भी टॉपिक है मैं एक बार लिख देता हूं ताकि आपको ध्यान में, आप लोग अपने हिसाब से उतार लें। फिगर मैट्रिक्स क्वेश्चंस। ठीक है, इसके बाद में तीसरा टॉपिक जो आपके पास में अल्फ़ाबेट टेस्ट। ठीक है, इसको हम लोग हिंदी में इसको वर्णमाला परीक्षण भी कह सकते हैं। वर्णमाला परीक्षण। देखो कुछ टॉपिक ऐसे जिनका नाम इंग्लिश में ही ठीक है ना, जब हम लोग पढ़ेंगे तो उसके ऊपर चर्चा करेंगे। अभी हम लोग केवल सिलेबस के बारे में चर्चा करेंगे। अल्फ़ाबेट टेस्ट का मतलब वर्णमाला परीक्षण है। उसके बाद में अगला जो आपके पास में आएगा वो है पैसेज, है ना, गद्यांश वाला, पैसेज एंड कंक्लूजन। ठीक है, पैसेज एंड कंक्लूजन। 5वां जो टॉपिक है आपके पास में ब्लड रिलेशन। ब्लड रिलेशन का मतलब है कि जो आपके पास में खून का रिश्ता है ना, जो रिश्तेदारी वाले जो भी प्रश्न है, रिश्तेदारी के जितने भी प्रश्न हैं, किसका मामा का, भुआ का, मौसा का, जो भी आ रहे हैं सारे इसमें ब्लड रिलेशन में शामिल हो जाएंगे। ठीक है, अगली बात करते हैं हम लोग कोडिंग और डिकोडिंग की बात करेंगे। कोडिंग और किसकी बात करेंगे? डिकोडिंग की बात करेंगे। कोडिंग डिकोडिंग इसको हम कहेंगे हिंदी में कूटवाचन। क्या बोलेंगे? कूटवाचन। ठीक है, कुछ का नाम तो हिंदी में है, कुछ का नाम नहीं है। इसके बाद में डायरेक्शन। डायरेक्शन का मतलब दिशा परीक्षण। क्या है? दिशा परीक्षण। एक टॉपिक ये। ओके, अगला टॉपिक आपके पास में है 8वां सिटिंग अरेंजमेंट। सिटिंग है ना, सिटिंग वाला है यानी कि बैठक व्यवस्था। बैठक व्यवस्था। क्लियर है? चलिए 8 टॉपिक तो ये हो गए, और आपके पास में अभी काफ़ी टॉपिक है। एक बार अभी मैं मानसिक योग्यता का ही चर्चा कर लेता हूँ एक बार, फिर अलग से मैं गणित की चर्चा कर लूँगा। ठीक है ना। इसके बैठक व्यवस्था के बाद में आपके पास में इनपुट आउटपुट। 9वां जो टॉपिक है इनपुट आउटपुट है। और अगला टॉपिक जो आपके पास में है
नंबर रैंकिंग और टाइम स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद में है अगला मेकिंग जजमेंट, उसके बाद में आपके पास में देखिए काफ़ी बहुत ज़बरदस्त टॉपिक है, लॉजिकल अरेंजमेंट, उसके बाद में इंसर्टिंग मिसिंग, ठीक है, कैरेक्टर, ठीक है, जो मतलब भाग में जो मिस हो गया है उसके बारे में चर्चा की गई। और उसके बाद में आपके पास में मैथमेटिकल ऑपरेशन है, ठीक है। उसके बाद में एवरेज और रेशो और भी लिखा हुआ, लेकिन वो मैथ का पोर्शन आ जाएगा। तो ये आपके पास में मेन टॉपिक लिखे हुए हैं, ध्यान समझना कि यहाँ पर कैलेंडर नहीं है, बहुत सारी चीज़ें नहीं है, है ना। और कुछ चीज़ें ऐसी है जो आपको यहाँ दिख नहीं रही है, कुछ ऐसी भी बातें हैं जो दिख नहीं रही है, लेकिन हम लोग उसको पढ़ेंगे। तो आपके 14 टॉपिक तो लिखे हुए हैं, मैथमेटिकल ऑपरेशन, गणितीय संक्रिया। ध्यान समझना कि इनको सबको सब ये सब के सब इंग्लिश में ही लिखे हुए सिलेबस में, ठीक है। देखो हम लोग ट्रांसलेट करके उसको आपको बताते हैं कि ये इसमें है, ये इसमें है, ठीक है। तो हर बात को मैं जो क्या कहना चाह रहा हूँ कि जैसे कि ये आपके जितने भी टॉपिक है, हम क्या करेंगे कि एक इजी टॉपिक से लेकर के धीरे धीरे करके क्या करेंगे, वो हाई लेवल तक जाएंगे, ठीक है। लेकिन शर्त ये है कि आपको रेगुलरली क्लास अटेंड करनी पड़ेगी, है ना। टाइम टू टाइम आपके सारे वीडियोस को आपको देखना पड़ेगा, है ना। और मेरा काम ये रहेगा कि मैं रेगुलर वीडियोस को अपलोड करूँ, ठीक है ना। तभी हमारे पास में काम बन पाएगा, अदरवाइज तो आपके लिए और मेरे लिए मुश्किल काम रहेगा, है ना। तो ये आपके पास में एक रीजनिंग का है, आप लोग इसको लिख लें या स्क्रीनशॉट ले लें, है ना। स्क्रीनशॉट से ज़्यादा फायदा नहीं होगा, लिख लें ना। टॉपिक के शुरुआत में आप लोग इसको लिखें, क्या करेंगे, टॉपिक की शुरुआत में आप लोग इसको लिखेंगे और उसके बाद में हम इसके ऊपर और चर्चा करेंगे। कब, जब हम लोग अलग से पढ़ेंगे ना, तो तब पूरी चर्चा कर लेंगे, ठीक है। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं कि गणित का क्या सिलेबस आपको शामिल किया गया, ठीक है। आगे किसकी बात करेंगे कि गणित के सिलेबस को क्या लिखा गया है। तो ध्यान से देखिएगा गणित में क्या क्या चीज़ शामिल करी गई है इन्होंने। एक तो आपके पास में है एरिया ऑफ ट्राइंगल लिखा हुआ है। पहला टॉपिक क्या है, एरिया ऑफ ट्राइंगल, है ना, त्रिभुज का क्षेत्रफल। एरिया ऑफ ट्राइंगल का मतलब क्या है, त्रिभुज का क्षेत्रफल। एरिया का मतलब क्षेत्रफल, एरिया का मतलब किसका, क्षेत्रफल। आपको क्षेत्रफल पढ़ना है। ट्राइंगल यानी कि मैं इनको हिंदी में लिखता हूँ सीधा, त्रिभुज, है ना, कि और क्या, सर्कल यानी कि वृत्त, सर्कल यानी कि वृत्त। अब यहाँ पर आपके पास में इलिप्स दे रखा है ना, दीर्घवृत्त, क्या है, दीर्घवृत्त है। उसके बाद में आपके पास में समलंब, ट्रेपेजियम का मतलब समलंब चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज। उसके बाद में है आयत, ठीक है, आयत लिखा हुआ है। इसके बाद में गोला और बेलन। देखिए ध्यान से, सिलेबस को पता नहीं किस प्रकार से इन्होंने लिख दिया है, कुछ कचरा कर दिया इससे, मेरे हिसाब से थोड़ा सा मिक्स में चीज़ें कर दी। मैं आपको समझाऊंगा क्या क्या मिक्स कर दी इन्होंने, ठीक है। इसके बाद में आपका टॉपिक है परसेंटेज। अगला क्या टॉपिक है, परसेंटेज। उसके बाद में अगला जो पोर्शन जो आपका आएगा वो सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, है ना। सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब सरल, और क्या हो जाएगा आपके पास में, सरल और चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है। इन दो टॉपिक को हमको समझना है, ओके। अगला जो है आपके पास में क्या है, यूनिटरी मेथड, यानी कि हिंदी में लिखता हूँ मैं इसको, एकीक नियम, एकीक नियम, ठीक है। और उसके बाद में आपके पास में जो टॉपिक है वो जो है लाभ हानि। इसके बाद में एक और टॉपिक जो दिया गया है वो औसत है, छठा टॉपिक। और औसत के बाद में सातवां जो अनुपात और समानुपात, अनुपात और समानुपात है। और आठवां जो है वो आयतन, ठीक है। आयतन क्या है आपके पास में, गोला, बेलन,
घन और कोण, कोण को क्या कहेंगे, शंकु। ठीक है, तो ये टॉपिक इन्होंने दिया है, कुछ चीज़ें मिक्स में कर दी जो मेरे को समझ से परे है। देखो हमें एक क्षेत्रफल पढ़ना है, तो क्षेत्रफल अब त्रिभुज, व्रत, ये तो है, दीर्घवृत्त ये ठीक है, लेकिन इन्होंने क्या किया, कुछ चीज़ें गोला और ये सब डाल दिया, गोला और बेलन। अब गोला और बेलन हम लोग यहाँ पर पृष्ठीय क्षेत्रफल में भी आयतन में भी पढ़ते हैं, इधर भी है, तो हम लोग देख लेंगे अपने हिसाब से कि कहाँ क्या पढ़ना है। ठीक है, इन्होंने जो लिखा है वो लिख दिया है। तो हमें एक तो क्षेत्रफल पढ़ना है। मेन टॉपिक क्या है, ये परसेंटेज का मतलब क्या है, आपका प्रतिशत है, सरल ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है, एकीक नियम, लाभ हानि, औसत, अनुपात, समानुपात और आयतन, ये अपने टॉपिक है। ठीक है, किसके, सीईटी स्नातक स्तर के। क्लियर है। अब बात ये है कि हमारे पेपर जो है वो अधीनस्थ बोर्ड बना रहा है। बोलो कौन बना रहा है, अधीनस्थ बोर्ड। तो अपने स्तर के प्रश्न वो देगा, है ना। तो हम क्या करेंगे, जितने भी पुराने पेपर है, जितने भी पुराने प्रश्न पत्र आए हैं, उन सब के ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। क्लियर है बात, और हर बात को इजीली हमको समझने की कोशिश करेंगे। ओके, चलिए तो फिर मिलते हैं, शुरुआत करते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।